पहाड़ से मैदान तक डायरेक्टर एंड संपादक। आप सभी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जो महिलाएं क्षेत्र में काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं, उन सभी बहनों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से महिलाओं को प्रोत्साहन करते रहिए एक दूसरे को और आगे बढ़ते रहिए। भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष मधु राघव, विकासनगर। गायनोकोलॉजिस्ट संगीता शर्मा जी, तो आज हम उनसे दो बात करते हैं कि वो महिलाओं को किस तरह से मतलब बताना चाहती हैं, किस तरह से समझाना चाहती हैं और वुमेन्स डे के अवसर पर वो क्या बताएंगी। तो मैम अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा हूँ, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विकासनगर में हूँ। तो मैम आज वुमेन्स डे पे आप कुछ अपनी महिलाओं को कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर सबको, सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ। और महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, मतलब प्राथमिक उस पर रखें, स्वास्थ्य को, उसको इग्नोर ना करें, अपने हेल्थ को। क्योंकि जिस तरह से महिला अपना ध्यान नहीं दे पाती है, तो उसी तरीके से महिला इस पर मतलब अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें। हाँ बिल्कुल। अक्सर महिलाएं क्या है कि हम फैमिली का ध्यान रखते रखते अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो करना बिल्कुल गलत है। आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखिए। अगर आप स्वस्थ होंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका समाज स्वस्थ, हमारा समाज तभी स्वस्थ हो पाएगा अगर आप स्वस्थ हैं। मतलब महिला परिवार की एक धुरी है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ महिलाएं जो है अब दर्द को सहना अपनी शक्ति मानती है, अपनी ताकत मानती है। तो ऐसा ना करें, ये गलती ना करें प्लीज। आप अपनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखना है, आपको प्रायोरिटीज में रखना है अपनी हेल्थ को, एक लिस्ट में, टॉप लिस्ट में कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हेल्दी रहूंगी तो ही मेरा परिवार हेल्दी रहेगा, तो ही हमारा समाज हेल्दी रह पाएगा। तो आप जिस तरह से डॉक्टर हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं महिलाओं के लिए ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सिंपल सा है कि अगर आप अपने पूरे परिवार को संभाल रही है, जो वर्किंग लेडी है, पूरे डिपार्टमेंट या कोई भी अपना महकमा उसको संभाल रही है, तो आप अपने उसमें एक चेक लिस्ट बनाइए। आप अपने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रूटीन चेकअप में एक रेगुलरिटी बनाई कि हमको रूटीन चेकअप करवाना। रूटीन चेकअप में इंपॉर्टेंट जैसे आपका पेप स्मीयर होगा, आपने करवाना है। आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का बहुत रोल है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी होता है। और अगर आपको लगता है कोई नोड्यूल्स है, गांठ है, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मीडिया में ये सब दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने गाइनो से कंसल्ट करें, नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें रूटीन चेकअप में। और आपके जो आजकल जो लड़कियों का HPV वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ले आई है इसे, इवन स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने, उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने शुरू कर दी है, ये HPV वैक्सीन का है रूटीन चेकअप में। और आपके जैसे हो गया मेंटल हेल्थ का, मैं और फोकस करना चाहूँगी कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने डेली रूटीन में अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए अपने, जिसमें आप योगा कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल, तो उन चीज़ों को भी आप अपने रूटीन शेड्यूल में ला सकती है। और दूसरा एक और पॉइंट है, आप PCOD बहुत कॉमन है आजकल, हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो इन सब चीज़ों को, पेरीमेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल, ये सब चीज़ों को आप इग्नोर ना करें, हल्के में ना लाएं। अगर आपको कोई ऐसा चीज़ें लग रही है तो आप प्लीज़ कंसल्ट करिए, वो आपको सब बताएंगी, डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट। तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो ना करें, ये रूटीन चेकअप में रखिए आप अपना। आप फीमेल के लिए मैं और कहना चाहूँगी, आप डायबिटीज़ का वो कर सकते हो, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये सब रूटीन चेकअप में आप रखिए, अपनी लिस्ट में रखिए। ये नहीं कि आपने इग्नोर कर दिया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में इसको रखना है। हम फीमेल अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती है, तो मेरा ये इस वुमेंस डे पे ये बोलना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, न्यूट्रिशन अच्छा रखिए। हेल्थ के लिए आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा फीमेल जो हमारी किशोरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है,
आप करिए करियर को फोकस, लेकिन और दूसरा किशोरियों को मैं और ये बोलना चाहूँगी, अपना खुल के बात करिए अपने डॉक्टर से, अपने घर में पेरेंट्स से, अपनी मदर से। आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ पे आप फोकस डिस्कस कर सकती है अपने फीमेल पीरियड से रिलेटेड। सेफ सेक्स का आप डिस्कस कर सकती है, अब अगर आपकी शादी होने वाली है पहले से ही आप डिस्कस करिए। और जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये नहीं कि कंसीव करके तब अपने डॉक्टर से मिले, पहले से ही डॉक्टर से मिलिए, अपने गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलिए। 3 महीने पहले से ही उसकी प्लानिंग होती है, फॉलिक एसिड दिया जाता है और कई तरह के आपको मेंटल फिजिकल सब चीज़ें बताई जाती है, आपको मेंटली कैसे आपको अपना मेकअप करना है, वो सब चीज़ आप पहले से प्लानिंग करिए। और कॉन्ट्रासेप्टिव का भी बहुत ज़्यादा रोल है फीमेल्स के लिए। आप सही कॉन्ट्रासेप्टिव सही जगह सही इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकती है। ये फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारे इवन रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा भी इसका वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, खुल के बात करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष मधु राघव, विकासनगर। साकुम्बरी गौशाला अध्यक्षा सविता शर्मा। शालिनी शर्मा, सब डिवीजन, विकासनगर। के लिए जैसे कि आप क्षेत्र में भी काम कर रही हैं और घर में भी अपना संभाल रही हैं, तो उस तरीके से आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो वुमेन डे पे मेरी तरफ से महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि महिला आज के क्षेत्र में या फील्ड में जागरूक है। हर मतलब कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी। हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाओं का योगदान सर्वोपरि है। महिलाएं अपना घर भी हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, हर फील्ड और हर क्षेत्र में सबसे आगे है। वो घर को भी एक मेंटेन करके चलती हैं, ऑफिस में भी या किसी भी, यहाँ तक कि एक गांव की ग्रामीण महिला भी अपने व्यापार या दूध का व्यापार है, गौशाला है, वो भी एक सक्षम रूप और अच्छी तरह से उसको मेंटेन करके चलाती हैं। के लिए शब्द एक औरत कहना ही वो एक शब्द नहीं है, वह एक नारी शक्तिकरण का स्वरूप है, जिसे हम सत्संग नमन भी करते हैं। जैसे हम भारत माता हमारी माँ है, वैसे ही एक नारी भी सम्मान की सर्वोपरि पात्र है। धन्यवाद। भारत रक्षा मंच जिला महामंत्री रितु ठाकुर, विकासनगर।